नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो उवज्झायाय नमो लोए सब्बसाहुणम् येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवहि आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। स्तुतिकार आचार्य श्री मानतों सुरेश्वर जी महाराज साहब बड़ी अद्भुत बात कहना चाहते हैं। व्यक्ति के पास दो चीजें होती हैं, एक बुद्धि और दूसरी भक्ति। बुद्धि और भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। बुद्धि से यदि तुम विचारोगे ना तो न जाने तुम्हारे दिमाग में कई तर्क वितर्क पैदा होंगे, और वैसे वैसे तर्क वितर्क कि वस्तु हाजरा हजूर भी हो तो भी तुम तर्कों के माध्यम से बिल्कुल सिद्ध कर सकते हो कि वैसी कोई चीज है ही नहीं। और तर्क वितर्कों के माध्यम से ही आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो वस्तु नहीं है वो दूसरे के दिल दिमाग में तुम ठसा दोगे कि नहीं वो है। बुद्धि भेद विभेद करती है। यदि बुद्धि से हम परमात्मा के पास में जाना चाहें तो शायद न जा पाए, जाएं तो बहुत कठिन हो जाएगा रास्ता। बुद्धि तो तुमको परमात्मा की ओर जाते हुए बार 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 अटकाएगी, भटकाएगी। अरे तू क्या सोच रहा है, अरे तू क्या कह रहा है, बेकार समय मत गवा। समय और शक्ति का अपव्यय बुद्धि साबित कर देगी। भक्ति एक ऐसा चीज है, भक्ति एक ऐसा तत्व है, वह नहीं जानता तो भी दौड़ता है उसकी तरफ। जैसे नदी नहीं होती, जब हिमालय से निकलती है तब उसको पता भी नहीं होता कि जिस समुद्र से मैं मिलना चाहती हूं वो समुद्र है किस और, वो समुद्र है कैसा। बस निकली हूं तो स्रोत ने मुझको कह दिया है कि बस मेरे यहां से तू निकल तो रही है, पहुंचना सागर तक। और सचमुच में नदी की दौड़ की तरह, नदी के वेग की तरह भक्ति का वेग होता है। जरूरी नहीं भक्त पहले से भगवान को जानता, जरूरी नहीं भगवान से उसने कभी साक्षात्कार किया हो, और लगभग अधिकतर ऐसा ही होता है। बिना साक्षात्कार के साक्षात्कार की इच्छा
वो भक्ति को जन्म दे देती है। भक्ति से दिल में एक ऐसा वेग पैदा होता है, वो कुछ सोचता नहीं, कुछ समझता नहीं, बिना सोचे समझे भागता है इधर उधर, तब तक जब तक कि सागर उसको मिल न जाए। और सचमुच में गंगा का बहता हुआ प्रवाह माना कि पहले अनजान होगा, परंतु दौड़ता 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 पहुंच जाता है। और जैसे ही मिला तो फिर उसकी दौड़ समाप्त, वो उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं। सचमुच में बुद्धिया विनापि, स्वयं कवि कहते हैं कि साहब मैं बुद्धि बिना का आदमी हूं, मेरी जो कुछ भी स्तुति गान की कोशिशें हैं ना, वो सब बुद्धि बिना की। और सचमुच में आपसे मैं पूछूं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि मेरे सामने तो परमात्मा है नहीं, मैं किनसे बात कर रहा हूं? नहीं सोचता। वो तो उसको दिख रहा है कि जिस जगह उन्होंने श्री चरण रखे हैं ना, उस पाद पीठ को भी देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं। इस कारण से उनके श्रीमुख से यह विशेषण निकला, विबुधार चित पाद पीठ। इस विशेषण के बारे में एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। यह जो विशेषण है ना, यह विशेषण देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के बिल्कुल एक भिन्न अवस्था को सूचित करते हैं। तीर्थंकर की जिंदगी में कभी भी एक जैसी स्थिति नहीं बनी रहती। कभी वे ध्यान करते हैं, कभी वे देशना देते हैं, कभी वे विहार भी करते हैं, कभी वे किसी को जवाब भी देते हैं। यानी कि न जाने कितनी कितनी सारी प्रवृत्तियां, परंतु विबुधार चित्त पाद पीठ, ये एकदम एक अलग स्थिति की सूचक शब्दावली है। ये जो तीर्थंकर होता है ना, चाहे भूतकाल में तीर्थंकर हो गए, चाहे भविष्य काल में होंगे, चाहे वर्तमान काल में हैं, महाविद्य क्षेत्र में अभी भी विचरण करते हैं, ये जैन परंपरा मानती है। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, वहां पर तीर्थंकर का कभी अभाव नहीं। 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकर भगवंतों का वियोग होता है, तीर्थंकर भगवंतों का अभाव दिखता है। महाविद्य क्षेत्र में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो चाहे जितने मर्जी तीर्थंकर भगवंत हो गए, जितने मर्जी होंगे, और जितने मर्जी अरिहंत परमात्मा हैं, उनके लिए यह विशेषण बहुत सही है। क्योंकि अरिहंत है तो 8 महाप्रातिहार्यों से वे युक्त रहते हैं, और 8 महाप्रातिहार्यों में से एक प्रातिहार्य है सिंहासन।
सिंहासन के बिल्कुल साथ में ही, सिंहासन से जुड़ा हुआ ही पादपीठ होता है। मानता हूं हीरे जड़ित, हीरे मणि माणिक इत्यादि सोने में जिस तरीके से अंगूठी में वो जड़े हुए नहीं होते, हीरे पन्ने मोती न जाने क्या क्या कीमती पत्थर होते हैं ना, चमकीले पत्थर होते हैं ना, परमात्मा जिन पर श्री चरण रखते हैं वो पादपीठ भी अनेक 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 चंद्रकांत, सूर्यकांत, इंद्रनील इत्यादि, गोमेदक इत्यादि अनेकों प्रकार के मणियों से जड़ा हुआ होता है। जहां सिंहासन है वहीं पर पादपीठ है। जहां पर परमात्मा बैठ करके देशना देते हैं, परमात्मा प्रतिदिन देशना देते हैं। सिंहासन पर विराजमान होकर के ही देशना देते हैं। देशना देते समय आपने कभी गौर किया होगा कि जब परमात्मा की देशना की फोटो आती है तो ठीक सिंहासन के नीचे ही पादपीठ होता है, जहां पर परमात्मा के श्री चरण रहते हैं। तो ये संकेत है एक तीर्थंकर का। और आठों के आठों प्रातिहार्यों के विषय में जो श्लोक भक्तामृत स्तोत्र के 48 कहते हैं उसमें भी है, और जो 44 कहते हैं उनमें एक अलग अपेक्षा से भी ये आठों के आठों प्रातिहार्य हैं। तो उसमें से सिंहासन एक जो कि छद्मस्त अवस्था में उनके साथ सिंहासन नहीं होता, राज्य अवस्था में जो सिंहासन होता है उसकी स्थिति जुदा है, उस सिंहासन की यहां पर बात नहीं है। राज्य अवस्था में भी सिंहासन के साथ में पादपीठ होता है, होता होगा, परंतु यहां पर विबुधार चित्त वो जो होगा, जरूरी नहीं कि उस पादपीठ की पूजा देवता लोग करते हो, परंतु जो तीर्थंकर होते हैं जघन्य से उनके साथ में लाखों करोड़ों देवी देवता रहते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वे लोग परमात्मा की और परमात्मा के पादपीठ की पूजा करते हैं। इस बात का संकेत देता है, इस कारण से तीर्थंकर अवस्था का द्योतक यह विशेषण अपन यह चाहते हैं, अपन भी अपनी कल्पना में परमात्मा के श्री चरणों को लाएं, बार बार उनको प्रणाम करें, इतना ही कहना चाहता हूं। मगर आज पता नहीं क्यों एक मन हो गया, एक छोटा सा प्रयोग देता हूं और आप विश्वास से करें वह प्रयोग। देखिए, पहले श्लोक में भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानाम उद्योतकम जिन पाद युगम, परमात्मा के श्री चरण युगल का यह एक विशेषण। दूसरा, दलित पाप तमो वितानम, यह दूसरा विशेषण। यदि अपन भी जन्मों जन्मों से संचित पाप कर्मों का नाश चाहते हैं, यदि अपन भी ये जो है ना ये भाग्य बड़ा उल्टा है, बड़ा इसके पास ज्यादा तेज नहीं है ही नहीं तेज, कहें तो चलेगा, बड़ा उल्टा है। परंतु यदि आप लोग अपने उल्टे भाग्य को भी सुलटा करना चाहते हो तो एक प्रकार से
मैंने यह प्रयोग जिस किसी को भी दिया और यदि उसने किया तो परिणाम उसने मुझको बतलाया, सचमुच में उनका भाग्य बदला है। और भाग्य बदलने की यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब जी कह रहे हैं। शब्द हैं उनके, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रमाणम उद्योतकम। शब्द हैं उनके, दलित पाप तमो वितानम जिन पाद युगम। शब्द हैं उनके, आलंबनम भव जले पतताम जनानाम जिन पाद युगम। परमात्मा के श्री चरणों की पूजा करनी और जिस समय जाने लगो मंदिर जी से बाहर कि साहेब जाना तो पड़ेगा, जाने का मन है तो नहीं है मगर जाना पड़ रहा है, तो जहां पर श्री चरण है ना परमात्मा की प्रतिमा में, वहां पर आपने श्री चरणों पर जो चंदन लगाया है ना, बस यूं श्री चरण पर से लिया और यहां पर तिलक लगा लो। ये भाग्य स्थल है ना। जाओ, कुछ ही दिनों में तुम्हारा भाग्य बदलना, स्थिति बदलना, विचारों का बदलना प्रारंभ हो जाएगा। विबुधार्चित पाद पीठ, श्री चरण और श्री चरण जहां पर रखे जाते हैं, पाद पीठ। सचमुच में आज मन हुआ और यह प्रयोग मैं कईयों को दे चुका हूं, तुमको सच बात कहूं, और मैंने बहुत अच्छा परिणाम पाया है। आज श्री चरणों को लेकर के एक छोटा सा तुमको यह प्रयोग मैंने दिया। भैया खूब भक्ति से, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से करोगे ना तो तुमको वहां पर भगवान होगा तो भी नजर नहीं आएगा, पत्थर ही नजर आएगा। और यदि भक्ति से तुम आंख खोल करके यूं देख लोगे ना, पाषाण दूर हो जाएगा, परमात्मा अवतरित हो जाएगा उस पाषाण में। ये शक्ति भक्ति में है। तुम्हारी भक्ति मेरे गुरु जी महाराज श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहा करते थे, पारस का स्पर्श लोहे को सोना बना दे, भक्ति का स्पर्श, तुम्हारी सच्ची अच्छी समर्पित भक्ति का स्पर्श पाषाण को परमात्मा का स्वरूप दे दे। सचमुच में बुद्धि को थोड़े से समय तक छुट्टी दे करके भक्ति की प्रक्रिया चालू करो। इतना ही तुमसे मैं कहना चाहता हूं। बोलिए आदिश्वर भगवान की जय। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पाऊं रे, कर आदिनाथ को वंदन पाप कपाऊं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पाऊं रे। यदि मोर कहीं बन जाऊं, प्रभु आगे नृत्य रचाऊं। रावण की तरह तीर्थंकर पद पूंजी, एक कमालु के शिव सुख पालूं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पालूं रे। यदि कोयल में बन जाऊं, प्रभु जी के गाने गाऊं। मैं दीनानाथ को रिजा कर अपना भाग्य कमालू के शिव सुख
पालूं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पालूं रे। इस गिरि का एक एक कंकर हीरे से मूल्य है बढ़कर। कोई चतुर जौहरी अगर मिले तो सच्चा मोल करा लो के शिव सुख पालूं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पाऊं रे। तप की दीवार खींचा लूं, समता का द्वार बना लूं। यहाँ राग द्वेष ना घुसने पावे, ऐसा महल बना लूं के शिव सुख पालूं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पालूं रे। शतुरंजे शत्रु विनाशे, आत्म की ज्योत प्रकाशे। मैं भाव भक्ति में रंग में अपना जीवन सफल बना लूं के शिव सुख पालूं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पालूं रे। कार्तिक पूनम दिन आवे, मन यात्रा को हुलसावे। मैं राम धर्म का नीर सींच कर आत्म बाग सजा लूं के शिव सुख पालूं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पाऊं रे। कर आदिनाथ को वंदन पाप खपाऊं रे। मैं सिद्धाचल की भक्ति रचा सुख पाऊं रे। बोलिए आदिश्वर दादा की जय। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं